हेलो एंड नमस्कार माय डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपके ढेर सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आप लगातार क्लास में जब हम लोग रहते हैं तो आपका बहुत सारे सवाल रहते हैं कि सर जी ये कब होगा, एग्जाम डेट कब है, फॉर्म अप्लाई डेट कब तक है, और बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सभी सवालों के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो आइए सबसे पहली बात तो हम यूपी बीएड पे थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। यूपी बीएड जो है, आप सबको पता होना चाहिए कि यूपी बीएड जो आपका है, यूपी बीएड है ना, यूपी बीएड आप जानते हैं इसमें क्या रहता है। बच्चों की बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों का कि सर क्या एग्जाम डेट जो हमारा 25 अप्रैल दिखा रहा है क्या वही है? तो आप स्वयं देखो कि गलत बात है। 25 अप्रैल नहीं, 31 मई को है एग्जाम डेट। कब है? 31 मई को क्या है? एग्जाम है यूपी बीएड वालों का, है ना। ये आप जानते हैं कब है? 31 मई को है। एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि आपको पता है अभी ऑनलाइन डेट यूपी बीएड का क्या चल रहा है, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, यानी कि अप्लाई ही चल रहा है। आपको याद रखना क्या है, अभी फॉर्म ऑनलाइन ही हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर्म ऑनलाइन। अभी आपका जो फॉर्म है वो क्या हो रहा है? ऑनलाइन ही हो रहा है। आप जानते हैं 5 अप्रैल को आप नॉर्मल रूप में जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हो, और आप जानते हैं 5 दिन एक्स्ट्रा यानी 10 अप्रैल तक। कब तक? 10 अप्रैल तक आप जानते हैं लास्ट फी के जो है क्या होता है, आप जानते हैं लेट पेमेंट के साथ। लेट पेमेंट जो होता है, लेट पेमेंट के साथ आप फॉर्म को भर सकते हो। किसके साथ? लेट पेमेंट के साथ आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये है यूपी बीएड वाले बच्चे जो लगातार क्लास में एक ही कमेंट करते हैं कि क्या सर एग्जाम 25 अप्रैल को ही होगा? तो गलत बात, 25 अप्रैल को हो ही नहीं सकता कदाचित, क्योंकि अगर 10 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई ही हो रहा है तो कैसे 25 अप्रैल को एग्जाम हो जाएगा? तो सबसे पहला डाउट आपका ये कि 31 मई को आपका एग्जाम होगा यूपी बीएड का, ये आप जानते हैं आपका प्रस्तावित डेट आ चुका है। ओके। दूसरी बात, आप बहुत सारा सवाल पूछ लेते हैं कि सर जी जो यूपी बीएड है, यूपी बीएड आप कहते हैं सर जी मान लीजिए हम इंग्लिश स्ट्रीम से हैं और हिंदी, देखो यूपी में क्या होता है, हिंदी हो या इंग्लिश, यानी कि जो लैंग्वेज आपका है, अगर आप हिंदी लेते हैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ना है, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो हिंदी नहीं पढ़ना है। ये आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, यहीं पर नोट कर लो। याद रखना, अगर आप लैंग्वेज हिंदी चूज किए हैं तो इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश चूज किए हैं तो हिंदी का कोई मतलब नहीं। एक तो आपका कंफ्यूजन ये रहा। बाकी सिलेबस आपको आर्यन सर बहुत बार बता चुके हैं, सिलेबस आप देख लो। और सिलेबस में खास क्या है, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका पेपर फर्स्ट है। और जो आपका लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, जो हिंदी लिए हैं उनका 50, जो इंग्लिश लिए हैं उनका 50 क्वेश्चन। ये फर्स्ट पेपर होता है 100 क्वेश्चन का, 200 नंबर का, है ना। और जो पेपर सेकंड होता है, इसमें क्या होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन आता है 100 नंबर का। और आपका जो सब्जेक्ट आपने लिया है, जो सब्जेक्ट आपका है उसमें सब्जेक्ट में आप जानते हैं 50 क्वेश्चंस आता है 100 नंबर का। तो ये यूपी बीएड वाले हैं। याद रखना, वर्तमान में आपको जो है इसमें मेहनत क्या करना है, यानी आपके पास समय क्या है, समय बहुत कम बचा है। अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यह है, एक पॉइंट नोट करना है कि आप क्या अब पढ़ें, अब आप कैसे पढ़ें। तो पढ़ने का एक आसान सा तरीका है, जो अभी तक आपने पढ़ा उसको आप, जो पुराने बच्चे हैं वो रिवीजन करें। जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो पैनिक बहुत हो रहे हैं सर जी एग्जाम अब हमारा 25 अप्रैल को हो जाएगा, हम क्या करें, तो कोई बात नहीं है, आपके लिए टाइम है। आप क्या करो, पुनः से बैच लो और पढ़ो, या अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए क्या है, बढ़िया है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल आप सबका ये होता है कि सर जी अब हमें बिहार बीएड के बारे में बता दीजिए। किसके बारे में? बिहार बीएड के बारे में बात यह है कि बच्चे बड़े पैनिक हैं कि सर जी फॉर्म कब तक आएगा, फॉर्म कब तक आएगा बिहार बीएड में।
फॉर्म कब तक आएगा? तो फॉर्म आप जानते हैं 10 अप्रैल तक आने की संभावना है। कब तक? 10 अप्रैल तक बिहार बीएड के फॉर्म को आने की संभावना है, याद रखना। कब तक? 10 अप्रैल तक बिहार का फॉर्म आने की संभावना है, यानी 10 से 15 तक हर स्थिति में बिहार बीएड का फॉर्म आ जाएगा भैया। इसलिए आप निश्चिंत रहें और बार बार ये कमेंट ना करें। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में आप जानते हैं जो है इंग्लिश जो आपका होता है वो 15 का होता है, हिंदी भी 15 का होता है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ना होता है। बाकी रीजनिंग 25 क्वेश्चन का आता है, जनरल अवेयरनेस 40 का आता है, और आप जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड कितने का आता है? 25 क्वेश्चन आता है। ये आपको याद रखना। दूसरी जो आपकी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि जो झारखंड बीएड वाले हैं, क्या है? जो झारखंड बीएड है, झारखंड, जो झारखंड वाले बच्चे हैं, आपका जो एग्जाम डेट है, क्या है? आपका जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट ये कितना हो चुका है? एग्जाम डेट आपका एक्सटेंड हो चुका है 10 मई। क्या हो चुका? आपका जो एग्जाम डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है, कितना मई है? 10 मई है। तो झारखंड बीएड वाले जो बच्चे हैं, आपके लिए आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है। क्या टाइम कम है? आप चाहें तो क्या करें? फटाफट रिवीजन करें। अब क्या करें? फटाफट रिवीजन करें, यानी जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपने बैच ले रखा है, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में बचा है, जितना पढ़ा है जितना हो सके रिवीजन करिए। नई चीजें देखिए, जो हमें ज्यादा जरूरी है वो हमें पढ़ना है। आपका सिलेबस भी झारखंड बीएड वाले बच्चे पूछते रहते हैं कि सर जी क्या हमें पढ़ना पड़ेगा जीके? तो बिल्कुल नहीं, आपको जीके नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है? लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आता है, और रीजनिंग आपका कितना आता है? 30 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिलेबस हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है सिलेबस जो भी है। अब आप बार बार पूछते हैं सर जी हमें नंबर ज्यादा कहां से मिलेगा? तो याद रखना, आपको रीजनिंग जो है, रीजनिंग ये आपको 99% अंक दिलाता है। कितना परसेंट? 99%। यानी आपकी रीजनिंग जो है वो सबसे मजबूत होती है। आपकी ही नहीं, हर बच्चे की रीजनिंग मजबूत होती है। तो आपको मेहनत ज्यादा कहां करनी है? आप जानते हैं हिंदी भी लगभग बच्चों की मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में थोड़ा सा मेहनत करना है, और थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी अब आपके पास जो बचा हुआ समय है उसे ज्यादा कहां देना है? तो ज्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड में देना है, और थोड़ा सा और इंग्लिश में देना है। बाकी आप रीजनिंग और हिंदी को अब लगातार क्या करें? प्रैक्टिस में अपने लाते रहें। प्रैक्टिस जितना अधिक करेंगे उतनी अधिक ही आपकी तैयारी बेहतरीन बनती हुई जाएगी। यानी कि अब आपके पास समय कम है, और इस कम समय में प्रैक्टिस ही आपको स्कोर बूस्ट करने का एकमात्र तरीका है। और जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, है ना, जो अभी एग्जाम डेट के बाद वो सोच रहे हैं, जो अभी एग्जाम डेट के बाद सोच रहे हैं कि हम आज अभी तैयारी करना शुरू करें, तो उनके लिए हमारे पास एक प्लान है ना, एक प्लान है आपके लिए। एक ऑफर आ गया है ना। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये है आपका जो है 2026 का 2026 की तैयारी आप इससे कर सकते हैं, बीएड एंट्रेंस की। यानी कि बीएड 2026 में सरकारी सीट पक्की करो। हमारा एक जो है बूस्टर बैच है, जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है। क्या हुआ है? जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है बूस्टर बैच, इससे आप जुड़ सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो वादा रहा, आप एक अच्छे अंक के साथ अभी भी फाइट में हैं, आपको बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बूस्टर बैच है। आप जानते हैं ये पहले कितने का था? 1499 का था। लेकिन क्या किया गया? आपको ऑफर दे दिया गया। वर्तमान में कितने में है? 599 में है। जो भी बच्चा, चाहे वो बिहार का हो, बीएड का हो, यूपी का हो, हर बच्चा अगर चाहता है कि हमें बीएड में इस बार अच्छा अंक लाना है और सरकारी सीट अपने ही शहर के आसपास लेनी है, तो वो ज्वाइन कर सकता है हमारा बूस्टर बैच। इसमें आपको, ये अब एकदम न्यू है, आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको तुरंत आपकी समाधान
आपका कर दिया जाएगा। तो ये आप बूस्टर बैच ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, नई ऊंचाई दे सकते हैं। और जो बच्चे कहीं से पढ़ चुके हैं, एक बार बैच से पढ़ चुके हैं, वो बच्चे YouTube पर हमारी फ्री क्लासेस भी लगातार चलती रहती हैं। आपको पता होगा जीके जीएस शाम को 8 बजे चल रहा होता है, प्रैक्टिस करिए वहां से। आप जानते हैं 6 बजे रीजनिंग की क्लास चल रही होती है, 9 बजे हिंदी की क्लास चल रही होती है। आप जानते हैं दोपहर में जो है 11:15 बजे 11:45 पर मैराथन क्लास आर्यन सर के द्वारा दी जा रही है। यानी लगातार टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लास चलती है। यानी सभी क्लासेस की प्रैक्टिस यूट्यूब पर भी चल रहे हैं। जो बच्चे थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने अंक को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये रही आपकी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो जल्दी करिए, ऑफर बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। तो ठीक है भैया, ये रहे आपके कुछ सवालों के जवाब। बाकी जैसे आपके सवाल रहेंगे वैसे हमारे जवाब आपके लिए आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको हम आगे। इतना मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद माय डियर।